हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले प्रश्न से। गोथिक शैली का प्रथम चित्रकार कौन था? गोथिक शैली का प्रथम चित्रकार जोतो जो थे वो गोथिक शैली के प्रथम चित्रकार थे। जोतो का जन्म 1266 में हुआ था। 1266 या 1276, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, लेकिन इनका जो जन्म है वो 1266 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1337 ईस्वी में हुई है। रोम में इन्होंने बिवेलिंग ऑफ सेंट फ्रांसिस और हेरोडोट्स बर्थ डे फीस्ट नाम के चित्र अंकित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता क्या रही है? गोथिक शैली की जो प्रमुख विशेषता रही है वो रही है रेखा प्रधान रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी कला में ओलंपिया में ज्यूस की 35 फुट प्रतिमा का निर्माण जो था वो किसने किया था? तो ये किया था फिदियास ने। नेक्स्ट देखिए, एगेथार्कस कौन था? एगेथार्कस कौन था? तो ये एक दृश्य चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर का दरबारी चित्रकार, सिकंदर के दरबार का जो चित्रकार था वो कौन था? एपेलीज जो थे वो सिकंदर के दरबारी चित्रकार थे। रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आप सभी को पता है, प्लेटो इसके लेखक हैं। ज्यूस की प्रतिमा किस युग में मानी गई है? किस युग की मानी गई है? जो ज्यूस की प्रतिमा है वो किस युग की मानी गई है? तो ये मानी गई है शास्त्रीय युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? सीमाबुए को। नेक्स्ट देखते हैं, जोतो के गुरु का नाम, जोतो के गुरु का नाम था चिमाबुए, चिमाबुए या सीमाबुए इनको कहा जाता है। सीमाबुए का जन्म कब हुआ था? 1240 में और मृत्यु हुई थी 1302 ईस्वी में, और ये इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल के प्रसिद्ध कलाकार थे और इन्हें इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोतो किस रूप में प्रसिद्ध हुए? जोतो किस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो ये हुए हैं भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस की कला का सूत्रपात किसने किया था? जोतो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमावेरा का चित्र किसने बनाया? प्राइमावेरा का चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया था बोत्तिचेली ने। फ्लोरेंस की कला में मनोवैज्ञानिक प्रकृति का चित्रकार कौन था? फ्लोरेंस की कला में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का चित्रकार कौन था? तो ये थे फ्रा एंजेलिको। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्यवाणी और देवदूत का चित्रण किसने किया? भविष्यवाणी और देवदूत का चित्रण किसने किया? एंजोलिका ने। उच्च पुनर्जागरण काल का समय क्या है? उच्च पुनर्जागरण काल का समय जो है वो 1500 से 1527 है। मोनालिसा चित्र बनाने में विंची को कितना समय लगा था? तो इन्हें लगा था 3 वर्ष का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंडर ऑफ द एज किस चित्रकार को कहा जाता है? वंडर ऑफ द एज कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची को। चिरोस्क्यूरो या क्यूरोस्क्यूरो जो छाया प्रकाश है का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था लियोनार्डो दा विंची ने, लियोनार्डो दा विंची ने। नेक्स्ट देखते हैं, माइकलेंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध है? माइकलेंजेलो जो है वो प्रसिद्ध है प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में। एग्नी एंड एक्सटैशी फिल्म किस कलाकार के जीवन पर बनाई गई? एग्नी एंड एक्सटैशी फिल्म किस कलाकार के जीवन पर बनाई गई? ये बनाई गई थी माइकलेंजेलो के जीवन पर, माइकलेंजेलो के जीवन पर। राफेल का चित्र घूंघट वाली महिला नामक चित्र विंची के किस चित्र से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है मोनालिसा से। अगला प्रश्न देखते हैं, राफेल की सर्वाधिक प्रसिद्धि किस चित्र से है? राफेल की जो प्रसिद्धि है वो सर्वाधिक किस चित्र से मानी गई है? तो यह मानी गई है मैडोना के चित्रों से। मैडोना के जो चित्र इन्होंने निर्मित किए हैं उससे राफेल की सर्वाधिक प्रसिद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, द टेम्पेस्ट यानी कि आंधी किसका चित्र है? ये चित्र है जियोर्जियोन का। रीतिवाद कहाँ का? रीतिवाद का जन्म कहाँ हुआ था? रीतिवाद का जन्म हुआ था इटली में। रीतिवाद का जन्म हुआ है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिवाद क्या है? रीतिवाद क्या है? तो यह एक कला आंदोलन है। अगला प्रश्न देखते हैं, फव्वारों के दृश्य किस कला में चित्रित हैं? फव्वारों के दृश्य किस कला में चित्रित है? तो ये है बारोक कला में। हंसने वाला घुड़सवार किसका चित्र है? फ्रांस हॉल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्वा टिंट का आविष्कार किसने किया? एक्वा टिंट का आविष्कार किया था गोया ने, फ्रांसिस गोया। रॉबर्ट कोटी और जिलेस मैरी थे, ये थे वास्तुकार। रॉबर्ट कोटी और जिलेस मैरी वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नवशास्त्रीयतावाद का जनक कौन है? नवशास्त्रीयवाद एक आंदोलन है और इसके जनक जो हैं वो रहे हैं जाक दाविद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवशास्त्रीयवाद शैली का प्रथम चित्र माना जाता है, यह माना जाता है होरेसिया का प्रण। अंग्र का चित्र तुर्की हमाम खाना किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो यह संग्रहित है लुव्र संग्रहालय पेरिस में। स्वच्छंदतावाद का कौन सा कलाकार चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? तो यह थे थियोडोर जेरिकोल्ट। प्रभाववाद का पूर्वज किसे कहा जाता है? प्रभाववाद का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओजेन देलाक्रा को। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक दृश्य चित्रांकन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कॉन्स्टेबल को आधुनिक दृश्य चित्रांकन का प्रवर्तक माना जाता है। इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। इंग्लैंड के भूदृश्य चित्रकार का नाम जो है वो है कॉन्स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के किनारे दृश्य बनाने के लिए कौन भूदृश्य कलाकार प्रसिद्ध है? तो ये है टर्नर। अगला प्रश्न देखिए, बारबीजा ग्रुप का कौन सा कलाकार ग्रामीण दृश्यों का चित्रण करता था? तो यह थे मीले। नेक्स्ट देखिए, प्राग राफेलवाद की स्थापना कब हुई? प्राग राफेलवाद की स्थापना जो हुई थी वो 1848 में हुई थी। मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपीय चित्र को किसने चित्रित किया था? मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपीय चित्र को किसने चित्रित किया था? तो ये किया था, यहाँ पर तिसियन दिया गया है, फ्रांजेलिको, राफेल, लेकिन ये लियोनार्डो दा विंची का प्रसिद्ध चित्र है, तो एक ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और ये चित्र है लियोनार्डो दा विंची का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या रही है? ये रही है जातक कथाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये है शक्ति। यहाँ पर रेखा के जो गुण है वो है नियंत्रण, घनत्व और गति, लेकिन यहाँ पर शक्ति जो है वो रेखा का गुण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया गया? कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को कोलाज कहा जाता है, और कोलाज के आविष्कारक हैं जो है वो है पिकासो। सभी चित्रांकन इनमें से कौन सी विद्या से जुड़ा है? सभी जो है वो व्यक्ति चित्रण से संबंधित है, यानी कि पोर्ट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला की कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृति के निर्माण में किया जाता है? तो यह किया जाता है स्कल्पचर में। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी कला में प्रकट हुआ? तो ये हुआ बाइजेंटाइन। राजा रवि वर्मा के चित्रण की वह कौन सी खास तकनीक थी जिसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध हुए? तो ये तेल रंग में कार्य करते थे और अपने तेल रंग के लिए ही ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? सुंदर हस्तलेखन को कैलीग्राफी के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? जैन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के.एन. मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? के.एन. मजूमदार के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? राधा कृष्ण। नेक्स्ट देखिए, अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 30। अजंता में कुल 30 गुफाएं पाई गई हैं। नेक्स्ट देखिए, गीतांजलि की क्या पहचान है? गीतांजलि की क्या पहचान है? तो यहाँ पर देखिए, कविता की पुस्तक, ये कविताओं की पुस्तक है। भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? भीमबेटका जो गुफाएं हैं वह कौन से प्रदेश में आती हैं? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इनमें से कौन दार्शनिक यूनान का नहीं है? इनमें से कौन सा दार्शनिक है जो यूनान का नहीं है? तो प्लाटनिस जो है वो यूनान के नहीं है। प्लेटो, साक्रेटिस और एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जो है वो यूनान से हैं। प्लाटनिस जो थे वो रोम के दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय चित्रशैली में ताड़पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ है? पाल शैली जो है यह भारतीय चित्रशैली है जिसमें ताड़पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में यानी कि चित्र के आधार धरातल के रूप में हुआ है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है? तो किशनगढ़ शैली में जो है राधा बनी ठनी के रूप में चित्रित की गई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की थी? तो इनकी उम्र उस टाइम 70 वर्ष थी। रविंद्रनाथ टैगोर की उम्र 70 वर्ष की थी जब उन्होंने चित्रकला का आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रोम के सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया था? तो यह किया था माइकलेंजेलो के द्वारा। यहाँ पर मिचाइल एंजेलो दिया हुआ है, माइकलेंजेलो के द्वारा जो है रोम के सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रांकन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है? तो यहाँ पर दृश्य कलाओं का जो अंग नहीं है, थिएटर जो है वो दृश्य कलाओं यानी कि विजुअल आर्ट का अंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं? सामाजिक। हमारे चारों ओर के वातावरण को सामाजिक कलाएं जो है उन्नति प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला, हरा तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? तो ये ठंडे रंगों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका शरीर कितना आयामी है? यानी कि जो मानव शरीर है वो कितना आयामी है? 3 आयामी। नेक्स्ट देखते हैं, कला में माध्यम किसे कहा जाता है? कला में माध्यम किसे कहा जाता है? सामग्री को। निम्नांकित में से कौन रूप का अंश नहीं है? क्षेत्र जो है वो रूप का अंश नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन सा कला तत्व को उभारा जाता है? तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से तत्व को उभारा जाता है? तो यह उभारा जाता है रूपाकार। इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? तो यह है रजाई। निम्नांकित में से कौन से शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी आश्रय दिया था? तो ये थे अकबर। नेक्स्ट देखते हैं, गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नांकित में से किसका प्रभाव है? गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर किसका प्रभाव है? तो यह है यूनानी कला का। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में से सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बी, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र था। कंपनी शैली का प्रमुख जो केंद्र था वो था पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रण किया है? तो इन्होंने किया है वोस तकनीक में सर्वाधिक चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान करें। तो ये थे मूर्तिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफा मंडपों की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1819 ईस्वी में। फुलवारी क्या है? फुलवारी क्या है? तो ये एक लोक कला है। फुलकारी जो है वो एक लोक कला है। स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? स्केचिंग हेतु इनमें से जो सामग्री दी हुई है इनमें से क्या सहायक है? तो देखिए यहाँ पर चारकोल से भी स्केचिंग की जाती है, पेंसिल और पेस्टल स्टिक के भी द्वारा। तो उक्त सभी जो हैं वो स्केचिंग हेतु सहायक सामग्री है। नेक्स्ट देखते हैं, ललित कला अकादमी रविंद्र भवन कहाँ पर अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कलाकार AR चुगताई कौन सी भारतीय चित्र शैली के कलाकार हैं? तो ये हैं बंगाल शैली के चित्रकार। इनका जो पूरा नाम है वो है अब्दुल रहमान चुगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक नृत्य कथकली आज भी कौन से प्रदेश में प्रचलित है? कथकली जो है वो केरल, कथकली नृत्य जो है वो केरल में आज भी प्रसिद्ध है। भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी गुफा है जहाँ 3 धर्मों के मंडप गुफा में मिलते हैं? वह कौन सी गुफा है जहाँ 3 धर्मों की गुफा मंडप प्राप्त होते हैं? एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन सा एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिनके चित्रों में काव्य प्रेरणा अवतरित हुई है? तो ये हैं जॉन कॉन्स्टेबल। प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई? प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना हुई थी मुंबई में, जिसको शॉर्ट में पैग भी बोलते हैं, PAG, पैग। अगला प्रश्न देखिए, महाराजा संसार चंद्र ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया था? तो इन्होंने किया था कांगड़ा शैली को। प्रसिद्ध कलाकृति श्रम की विजय किस कलाकार की कृति है? तो यह है TP राय चौधरी की।
डीपी रायचौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति। हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? हाथी कौन से देवता का प्रतीक है? तो ये है महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मंसूर ने किसके राज्य काल में चित्रण किया है? तो इन्होंने किया है जहांगीर के शासनकाल में चित्रांकन। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार KN मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय में चित्रकला के विभागाध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में प्रभाववाद का प्रणेता कौन है? तो ये है माने। इनमें से कौन से कलाकार का इनमें से किस कलाकार का वाराणसी से संबंध है? KS कुलकर्णी। KS कुलकर्णी। इनमें से कौन से कलाकार हिंदी लेखक भी थे? राय कृष्णदास जो थे वो हिंदी लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। किस कलाकार ने सर्वप्रथम यूरोपियन यथार्थवादी शैली में चित्र बनाए? राजा रवि वर्मा। किस शहर में श्री राम जन्मभूमि है? किस शहर में श्री राम जन्मभूमि है? अयोध्या। उत्तर प्रदेश में पहला कला महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली शहर में किस प्रदेश में आता है? दिल्ली शहर किस प्रदेश में आता है? तो ये दिल्ली ही प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। कंस का श्री कृष्ण से क्या संबंध था? तो कृष्ण जो थे वो श्री कृष्ण के मामा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। किस बादशाह ने ताजमहल का निर्माण कराया था? तो ये कराया था शाहजहां ने। शाहजहां ने। महारानी जोधाबाई किसकी माता थी? महारानी जोधाबाई जो थी वो जहांगीर की माता थी, जिनको सलीम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जनता की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित हैं। तेल रंगों का प्रयोग किस पर ज़्यादा होता है? तेल रंगों का प्रयोग किस पर ज़्यादा किया जाता है? तो ये किया जाता है कैनवास पर। प्राथमिक रंग कितनी संख्या में होते हैं? प्राथमिक रंग जो होते हैं वो 3 संख्या में होते हैं, जिनमें लाल, नीला और पीला रंग जो है वो प्राथमिक रंग है। द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी होती है? द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या भी 3 होती है। हरा, बैंगनी और नारंगी जो हैं वो द्वितीयक रंग होते हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन कहाँ के कलाकार थे? मकबूल फ़िदा हुसैन जो थे वो कहाँ के कलाकार थे? तो ये भारत के कलाकार थे। अगला प्रश्न देखिए, विख्यात मोनालिसा चित्र का निर्माता कौन है? तो ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध चित्राकृति है। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कृति है। रंग के साथ अन्य वस्तुएं चिपकाने को क्या कहा जाता है? तो इसे कोलाज कहा जाता है। किस रंग में कार्य करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? किस रंग में कार्य करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो ये होते हैं पेस्टल रंग। उत्तर प्रदेश की महिला जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम था? ये है सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट देखिए, तुलसीदास द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है? तुलसीदास द्वारा लिखा प्रथम ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस। रविंद्रनाथ टैगोर कृत कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर की जो यहाँ पर कृति है वो कौन सी है? गीतांजलि। गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफा में कौन सा चित्र अंकित है? अजंता की गुफा में पद्म पाणी जो चित्र है वो अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है? जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑफसेट छपाई में कितने रंग होते हैं? तो इनमें 4 यानी कि 4 रंग होते हैं। और इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक यानी कि काला। ये इसका जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, जो जिसको के लिखते हैं। ये 4 जो रंग होते हैं वो ऑफसेट छपाई के मुख्य रंग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र गुर्निका में क्या दिखाया गया है? तो इसमें दिखाया गया है भयानकता।
प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। कौन सा रंग मिट्टी से निर्मित नहीं है? कौन सा रंग जो है वो मिट्टी से निर्मित नहीं है? तो ये है नील। नील जो है वो मिट्टी से नहीं बनता, जबकि गेरू, खड़िया और रामराज जो हैं वो मिट्टी से द्वारा निर्मित होते हैं। बामियान की गुफाएं कहाँ पर हैं? बामियान की गुफाएं हैं अफगानिस्तान में। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? एफिल टावर जो है वो फ्रांस पेरिस में स्थित है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में जो होते हैं 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है विबग्योर। विबग्योर यानी कि डी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक है इनको याद करने की, और इसमें 7 रंग होते हैं विबग्योर, इसको सभी याद करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरानी फिल्म को पूरा रंगीन बनाया गया है? किस पुरानी फिल्म को पूरा रंगीन बनाया गया है? तो ये है मुगले आजम। मुगले आजम को जो है पुरानी फिल्म है ये, और इसको पूरा रंगीन यानी कि कलरफुल बनाया गया है। कौन से चित्रकार पहले सिनेमा पोस्टर बनाते थे? तो इसमें जो हुसैन है, MF हुसैन जो थे वो सबसे पहले सिनेमा पोस्टरों का निर्माण करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से चित्रकार जो है वो फिल्म निर्माता भी हैं? फिल्म निर्माता भी हैं। तो ये हैं MF हुसैन। MF हुसैन जो है वो फिल्म निर्माता भी थे। MF हुसैन जो है वो फिल्म निर्माता भी रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस सेट का प्रसिद्ध पोट्री सिरेमिक कलाकार कौन है? तो ये है KB झैना। KB झैना जो है वो प्रसिद्ध पोट्री सिरेमिक कलाकार हैं। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपना रिवीजन लगातार करते रहें। थैंक यू।